एशिया कप 2025 का एक ऐसा मैच जिसमें ड्रामा था, कोलैप्स था, एक कमाल की वापसी थी और फिर एक तरफा जीत थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के उस यादगार मुकाबले की और समझेंगे कि आखिर इस मैच में हुआ क्या था। जरा सोचिए, स्कोर है 53 रन पर 5 विकेट। क्या यहाँ से कोई टीम वापसी कर सकती है? क्या एक लड़ने लायक स्कोर भी बन सकता है? बांग्लादेश की पारी की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है और यहीं से शुरू होता है हमारा विश्लेषण। बांग्लादेश की बैटिंग को देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक ही पारी में दो अलग अलग मैच खेले गए हों। पहले हिस्से में एक भयानक पतन की कहानी है तो दूसरे में एक हिम्मत भरी वापसी की। चलिए पहले पहली कहानी पर नजर डालते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और उनका ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। नुआन तुषारा और दुष्मंथा चमीरा की आग उगलती गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 53 रन टंगे थे और आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। ऐसे में जब लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम शायद 100 रन भी ना बना पाए, क्रीज पर दो बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। ये साझेदारी थी पूरे 86 रनों की। ये कमाल किया शमीम हुसैन और जाकर अली ने। इन दोनों ने न सिर्फ विकेटों के गिरने का सिलसिला रोका, बल्कि हिम्मत से खेलते हुए टीम को 139 के एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया। इसी पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को मैच में वापस जान दे दी थी। तो बांग्लादेश ने लड़ने लायक एक स्कोर तो बना लिया था, लेकिन श्रीलंका के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने इस टारगेट को सिर्फ चेज नहीं किया, बल्कि ये एक तरह से अपनी ताकत का खुला ऐलान था। देखते हैं ये कैसे हुआ। इस ऐलान की कमान संभाली पथुम निशंका ने। उन्होंने आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैच शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिखने लगा। सिर्फ 34 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी की और गेम को पूरी तरह से बांग्लादेश की पहुंच से दूर कर दिया। हर बड़े मैच में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसका नतीजा तय कर देता है। इस मैच में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया जब बांग्लादेश के पास वापसी का एक छोटा सा दरवाजा खुला था। हुआ यूं कि कमिल मिशारा का एक कैच हवा में गया। ये बांग्लादेश के लिए गेम में वापस आने का एक सुनहरा मौका था, दबाव बनाने का एक चांस था, लेकिन वो कैच छूट गया। और बस कहते हैं ना, कैच पकड़ो मैच पकड़ो, यहां ठीक उसका उल्टा हुआ। ये एक पल ही मैच की पूरी कहानी बयां करता है। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद श्रीलंका पर थोड़ा दबाव आता, एक नया बल्लेबाज क्रीज पर होता। लेकिन कैच छूटते ही श्रीलंका के लिए जीत की राह एकदम आसान हो गई और बांग्लादेश की बची खुची उम्मीदें भी वहीं खत्म हो गईं। और श्रीलंका की डोमिनेशन का सबूत है ये नंबर 14.4। उन्होंने 140 रन का टारगेट सिर्फ 14.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया, मतलब 5.5 ओवर से भी ज्यादा गेंदें बाकी थीं। ये बताता है कि उनकी जीत कितनी कन्विंसिंग थी। तो अब तक हमने मैच की कहानी तो देख ली। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और उन खास पलों को एनालाइज करते हैं जिन्होंने इस मैच का नतीजा तय किया। अगर पूरे मैच को समेटना हो तो ये 4 मोड़ सबसे अहम थे। पहला, बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर का बुरी तरह से ढह जाना। दूसरा, शमीम और जाकर की वो शानदार वापसी वाली पार्टनरशिप। तीसरा, निशंका की वो विस्फोटक 50 जिसने सारा मोमेंटम छीन लिया। और चौथा, वो एक कैच, मिशारा का वो छूटा हुआ कैच जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर दोनों टीमों की गेंदबाजी और फील्डिंग को साथ रखकर देखें तो फर्क साफ नजर आता है। जहां श्रीलंकाई गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा, वहीं बांग्लादेश के गेंदबाज निशंका पर लगाम कसने में नाकाम रहे। और सबसे बड़ा फर्क तो फील्डिंग में था, जहां एक छूटे कैच ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अब इस एक मैच का नतीजा सिर्फ पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं है, ये दोनों टीमों के लिए एशिया कप में आगे का सफर तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस जीत और हार के मायने क्या हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस बड़ी जीत से श्रीलंका ने सुपर 4 की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए अब वापसी की राह मुश्किल हो गई है। उन्हें अपने टॉप ऑर्डर और खासकर फील्डिंग में बहुत सुधार करना होगा। और हाँ, अब नेट रन रेट भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंका इस टूर्नामेंट का असली दावेदार बन गया है? और क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों से सबक लेकर एक जोरदार वापसी कर पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है।